रानू चिड़िया के घर खुशी का समा था, क्योंकि रानू चिड़िया के घर जल्द ही अंडे से छोटा सा बच्चा निकलने वाला था। ऐ ऊपर वाले, जल्दी से वो दिन दिखा जिस दिन मैं अपने बच्चे को देखूंगी। रानो, तुम ज्यादा फिक्र कर रही हो। ऊपर वाला सब ठीक करेगा। देखना, एक दिन जल्द ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। हाँ मानो जी, आप ठीक कह रहे हैं, बस मुझे बहुत फिक्र है। फिक्र ना करो, मैं दाना लेने जाता हूँ। आते हुए तुम्हारे लिए मीठा फल ले आऊंगा। ठीक है मानो जी। मानो चिड़ा बाहर चला जाता है और रानो चिड़िया अंडे के ऊपर बैठ जाती है। अचानक अंडा हिलने लगता है। रानो चिड़िया देखती है कि एक छोटा सा चिड़ा पक्षी बाहर आता है। मेरा बेटा कितना सुंदर है। मम्मा, मम्मा, आप मेरी मम्मा है? हाँ, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। इतने में मानो चिड़ा बाहर से आ जाता है। देखे मानो जी, हमारा बेटा। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है। मानो जी, अभी हमारा बेटा बहुत छोटा है, हमें दिन रात इसकी देखभाल करनी होगी। हमें इसे दूसरे पक्षियों से छुपा कर रखना होगा। ये ना हो किसी जालिम पक्षी की नज़र मेरे बेटे पर पड़ जाए। हाँ रानो, तुम ठीक कहती हो। हमें अपने बेटे का बहुत ख्याल रखना है। ऐसे बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह जब रानो चिड़िया की आंख खुलती है तो कुकू गायब था। कुकू कहाँ है? मानो जी, कुकू कहाँ है? क्या मतलब कहाँ है? इधर ही होगा। रानो चिड़िया पूरा घर देखती है, लेकिन कुकू कहीं नहीं मिलता। रानो चिड़िया रोने लगती है। मेरा बच्चा, अभी तो उसने उड़ना भी नहीं सीखा था। रानो, हौसला करो, हमारा बेटा मिल जाएगा। मैंने सारा घर देख लिया है मानो जी, कुकू कहीं नहीं है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। चलो जंगल में बाकी पक्षियों से पूछते हैं। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा सब पक्षियों के घरों में जाकर अपने बेटे का पूछते हैं, लेकिन कुकू का कोई सुराग नहीं मिलता। जंगल में ये बात आग की तरह फैल जाती है। मिठू तोता रानो चिड़िया के घर आता है। रानो बहन, कुकू का कुछ पता चला? नहीं मिठू भाई, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है ये सब कालू कौवे ने किया है। मिठू, ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। आपके पास क्या सबूत है कि ये कालू ने किया है? जब से तुम्हारा बेटा गायब हुआ है, तब से मैंने कालू को भी जंगल में नहीं देखा। हो सकता है वो दूसरे जंगल गया हो। रानो, हमेशा अच्छा सोचना ठीक नहीं होता। अब बात कुकू की जिंदगी की है। प्लीज तुम कालू पर नजर रखो, या फिर चलो गौरी से कालू के बारे में पूछते हैं। अच्छा चलो चलते हैं। मुझे लगता है कालू घर आ गया होगा। उसका मेरे बेटे के गायब होने में कोई हाथ नहीं होगा। ये तो ऊपर वाला जानता है, या फिर कालू। फिर दोनों मिठू तोता और रानो चिड़िया गौरी कवि के पास जाते हैं। गौरी कवि अपने घर में परेशान बैठी थी। क्या हुआ गौरी, तुम मुझे परेशान लग रही हो? सब खैर है? हाँ रानो, कालू घर से गायब है और उसका कुछ पता नहीं। देखा रानो चिड़िया, मैंने कहा था ना कि कालू गायब है। मैंने उसे तब से नहीं देखा जब से कुकू गायब है। भला कालू का कुकू से क्या लेना देना? मिठू, मुझे कालू की फिक्र हो रही है। वो कभी ऐसे रात घर से बाहर नहीं रहा। जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। गौरी बहन, चलो कालू भाई को ढूंढते हैं। कालू मिल गया तो शायद मेरे बेटे का भी पता चल जाएगा। ये तो ऊपर वाला जानता है कि कालू कुकू के साथ है कि नहीं। अभी सब बातें कर रहे थे कि इतने में कबूतर वहां आ जाता है। गौरी बहन, मैंने कालू की आवाज चील के घर से सुनी है। मुझे लगता है चील ने कालू को पकड़ लिया है। हाय, मैं मर गई। ये क्या कह रहे हो? मेरा कालू। रानो, कुछ करो प्लीज। गौरी बहन, तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलकर झील के घर की तरफ जाते हैं और कालू भाई को ले आते हैं। फिर सब पक्षी मिलकर झील के घर की तरफ जाते हैं। वहां जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। हम में से कौन अंदर जाकर देखेगा कि कालू सच में है या नहीं? मैं जाती हूँ। नहीं रानो बहन, कालू मेरा पति है, मैं जाती हूँ। ठीक है गौरी, तुम जाओ, बस चुप करके अंदर का जायजा लेकर वापस आ जाना। फिर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है।
गोरी कभी चील के घर के अंदर जाती है। गोरी देखती है कि चील अपने घर सोई हुई थी और कालू पास रस्सियों में बंधा हुआ था। गोरी कभी जल्दी से वापस आकर रानू चिड़िया को बताती है, हमें चील का घर से बाहर जाने का इंतजार करना होगा, फिर हम कालू कौवे को ले जाएंगे। फिर सब पक्षी छुपकर बैठे रहते हैं। जैसे ही चील बाहर जाती है तो मिठू तोता जल्दी से चील के घर जाता है और अपनी चोंच से रस्सियां खोल देता है और सब पक्षी कालू को लेकर घर आ जाते हैं। कालू जी, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। रानो, तुम्हारा बेटा किसान के घर में बिल्कुल ठीक है। चील ने उसे चुरा लिया था। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे बेटे को बचाकर किसान के घर छुपाया है। तुम जाओ जल्दी से और अपने बेटे को ले आओ। लेकिन तुम चील के घर कैसे पहुँचे? चील ने गुस्से में मुझे कैद कर लिया था। वो मुझसे चिड़िया के बेटे का पूछ रही थी, क्योंकि उसने मुझे चिड़िया के बेटे को छुपाते देख लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे की जान बचाई। मिठू तोता जल्दी से किसान के घर जाता है और चिड़िया के बेटे कुकू को ले आता है। रानू चिड़िया अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है। कालू भाई, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। कोई बात नहीं रानो बहन, कुकू मेरे बेटे जैसा है। तो देखा प्यारे दोस्तों, बदगुमानी से पहले हकीकत को जान लेना अच्छा होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। गुड़िया खिड़की में बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, इधर आ जाओ घोंसले में, बाहर तेज बारिश हो रही है। मम्मा, इसीलिए तो मैं खिड़की में बैठी हुई हूँ। बारिश देखने का बहुत मजा आता है। मेरा तो बारिश में नहाने को दिल करता है, लेकिन आप हैं, मुझे बारिश में नहाने ही नहीं देती। गुड़िया बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, फिर जैसे मर्जी बारिश में नहाना। अच्छा गुड़िया बेटी, अब तुम आराम से घोंसले में बैठ जाओ, मैं आपके लिए दाना ले आऊँ। मम्मा, क्या आप अकेली ही बारिश में जाएंगी? नहीं बेटी, मैं गौरी को साथ लेकर जाऊंगी। वो सुबह कह रही थी दाना लेने मुझे साथ लेकर जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, घर से बाहर ना निकलना। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घर से टोकरी उठाती है और दाना लेने के लिए निकल जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी गौरी कवि के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कवि दरवाज़ा खोलती है। आ गई तुम रानो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा तुम रुको यहाँ, मैं घर से टोकरी ले आऊँ। गौरी कवि घर के अंदर जाती है और टोकरी उठाती है। जग्गू, मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ, तुम आराम से घोंसले में बैठे रहना, घर से बाहर ना निकलना। ठीक है मम्मा, लेकिन आते हुए मेरे लिए मीठा फल ज़रूर लेकर आइएगा। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगी मीठा फल। ऐसा कहकर गौरी कवि घर से बाहर निकलती है और रानो चिड़िया के साथ दाना लेने के लिए चली जाती है। वो सीधी मैदान की तरफ जाती हैं। मैदान में हर तरफ पानी ही पानी था। वो दोनों ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती हैं। रानो चिड़िया, यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है, यहाँ तो दूर दूर भी कोई दाना दिखाई नहीं दे रहा। अब हम घर दाना कहाँ से लेकर जाएंगे? गौरी, दाना तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम कहीं ना कहीं से दाना ढूंढ ही लेंगे। लेकिन बताओ तो सही, कहाँ से लेकर जाएंगे? गौरी, इन दिनों में इंसानों की बस्ती में मकई का दाना बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ना हम दोनों इंसानों की बस्ती में जाएं, वहाँ हमें कहीं ना कहीं से दाना मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर जल्दी चलो। गौरी कवि और रानो चिड़िया दोनों अपनी अपनी टोकरियाँ उठाकर इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती हैं। वहाँ किसान के खेत में मकई के काफ़ी सारे दाने बिखरे पड़े थे।
गोरी कवि और रानू चिड़िया दोनों खेत से दाना इकट्ठा करके अपनी टोकरी भर लेते हैं। रानू चिड़िया, हमें दाना तो मिल गया, अब कहीं से मीठा फल मिल जाए तो मेरा जग्गू खुश हो जाएगा। उसने आते हुए मुझे कहा भी था। गोरी, हमें दाना मिल गया, आओ हम मीठा फल भी ढूंढते हैं। अगर हमारे भाग्य में हुआ तो मीठा फल भी मिल जाएगा। वो दोनों सहेलियां बारिश में फिर से उड़ती हैं। जंगल में हल्की हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। वो दोनों उड़ती हुई जा रही थी। रानू चिड़िया को एक जगह एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर दो मीठे मीठे फल लगे हुए थे। रानू चिड़िया और गोरी कवि दोनों उस पेड़ के पास जाती हैं। वाह, ताज़ा और मीठे मीठे आम का फल, मेरा जग्गू तो ये आम का फल खाकर खुश हो जाएगा। रानो, इस पर तो सिर्फ 2 आम है, ऐसा करते हैं एक तुम ले लो और एक मैं ले लेती हूँ। और अपने घर की तरफ वापस लौटती हैं। रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर रानू चिड़िया और गोरी कवि दोनों उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाती हैं। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? छोटी चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, अगर हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी जान हूँ, अब सूखा दाना खाया नहीं जाता। माँ जी, मेरे पास ये एक आम है, ये आप ले लें। मैं अपनी बेटी के लिए सूखा दाना ले जाऊंगी। रानू चिड़िया, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही आम है, अगर वो भी तुम इस बूढ़ी चिड़िया को दे दोगी तो खुद क्या खाओगी और अपनी बेटी को क्या खिलाओगी? गोरी, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं सूखा दाना खाकर भी अपनी भूख मिटा लूंगी, लेकिन ये तो बूढ़ी हैं। ऐसे कहकर रानू चिड़िया अपना मीठा फल उस बूढ़ी चिड़िया को दे देती है और दोनों फिर से अपने घर की तरफ उड़ती हैं। गोरी कवि तो बहुत तेजी से उड़ती हुई आगे निकल जाती है और रानू चिड़िया पीछे रह गई थी। रास्ते में रानू चिड़िया को तोता मिल जाता है। रानू चिड़िया, तुम ये दाना कहाँ से लेकर आई हो? मैंने तो सारा जंगल घूम लिया, लेकिन कहीं से भी दाना नहीं मिला। तोते भाई, मैं ये दाना किसान के खेत से लेकर आई हूँ। वहाँ बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, वहाँ से जाकर ले आओ। वहाँ अभी भी बहुत सारा दाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानू चिड़िया। तोता ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर रानू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। जब वो अपने घर के पास पहुँचती है तो देखती है कि मैना उसके घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। रानू चिड़िया मैना के पास जाती है। आप कौन और आप इस बारिश के मौसम में यहाँ क्यों बैठी हैं? मैं झरने के पास रहती हूँ। अब बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ गई। मैना, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं दाना अपने घर अपनी बेटी को दे आऊँ और घर से छाता ले आऊँ, फिर मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। ये आपका एहसान होगा। मेरी भी घर में छोटी सी बेटी है, वो अकेली डर रही होगी। रानू चिड़िया घर जाती है और दाना घर में रखकर अलमारी से छाता उठाती है। मम्मा, अब आप कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, आप दाना खा लेना, बाकी बात मैं वापस आकर आपको बताऊंगी। रानू चिड़िया घर से निकल जाती है और मैना को अपने साथ लेकर उसे उसके घर छोड़ने के लिए चली जाती है। वो थोड़ी ही देर में झरने के पास मैना के घर पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, आप मेरे साथ अंदर आए, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। रानू चिड़िया मैना के साथ उसके घर में चली जाती है। मैना फलों से भरी टोकरी रानू चिड़िया को देती है। मैना बहन, इसकी क्या ज़रूरत थी? आपने बड़ी मेहनत से मीठे फल ढूंढे होंगे। नहीं नहीं चिड़िया, मेरा अपना फलों का बाग है जहाँ हर तरह के फल लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया वो फलों से भरी टोकरी उठाकर अपने घर की तरफ वापस चली जाती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी बारिश के हसीन मौसम में मीठे मीठे फल खाती हैं
और बारिश के मौसम का आनंद लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।